हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वर्तमान शोध छात्र हूं। तो जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के इंटरव्यू लगातार हो रहे हैं। तो कल का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि किस तरह से जो है इंटरव्यूज़ हुए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सुबह से लेकर रात के 9-10 बजे तक जो है इंटरव्यू चले हैं। तो इस हिसाब से जो है हमने कल की बातों पर पूरी चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कि आज जो 1-2 डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हुए हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस वगैरह जैसे डिपार्टमेंट रहे हैं, तो यहाँ के इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस हुए, तो क्या क्या वहाँ पर उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, टीसी सीसी इन सब चीज़ों की नीड है कि नहीं नीड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उन्होंने मांगे गए उनसे और किन के लिए जो है उनसे फॉर्म भरवा कर छोड़ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो किन किन डॉक्यूमेंट का रहना वहाँ पर ज़रूरी था। तो इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ताकि हर एक जानकारी हम आप तक पहुँचा पाएँ। तो जैसा कि मेरी पॉलिटिकल साइंस के कुछ स्टूडेंट्स से जो है बात हुई, तो उन्होंने बताया कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चे आज भी आए थे इंटरव्यू देने, जिसमें वो तो जिससे मेरी बात हुई थी वो खुद जो है एक लड़की थी, वो जेआरएफ थी। तो उसने बताया कि जस्ट जो है आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, आपसे प्रोजेक्ट वगैरह पूछ रहे हैं, आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपकी बातों में। अगर आप रिसर्च प्रपोजल लेकर भी गए हैं तो रिसर्च प्रपोजल का कोई मतलब वहाँ पर है नहीं, कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा जा रहा है। एक तरह से वो उसने भी यही कहा जो कल उन्होंने बताया था कुछ स्टूडेंट ने, कि एक तरह से जस्ट मतलब सभी का इंटरव्यू करवाना था, एक लिमिटेड समय था, जस्ट कोटा पूर्ति कर रहे थे सबका इंटरव्यू ले लेके। 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उन लोगों से, बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि आपके सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि आप अपना बताएंगे भी कि हम जो है अपना रिसर्च प्रपोजल बनाकर लाए हैं। तो बहुत इंटरेस्ट उन लोगों का उसमें देखने को नहीं मिला और इसी तरह से जो है सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वहाँ पे चल रहे थे। धीरे धीरे करके सभी बच्चों के इंटरव्यू, सबके सबका यही रिव्यू रहा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे थे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे थे। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में बस उनको भेज दे रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है पॉलिटिकल साइंस के भी इंटरव्यू में आज हो रही थी। उन बच्चों ने बताया जिनसे मेरी बात हुई कि सभी लोगों का सेम ही रिव्यू था, यही कह रहे थे कि ऐसे 5-10 लोग बैठ गए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, आपका इंट्रोडक्शन लिए, आपको भेज दिए। और रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो उसने भी वही चीज़ें बताई कि 10th 12th यूजी पीजी की मार्कशीट, डिग्री है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो है जो आपका टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं, इसका भी लाना कोई कंपलसरी नहीं था। वहाँ पर उन्होंने एक फॉर्म रखा हुआ था अंडरटेकिंग, उसमें आपसे जो है फिल करवा ले रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, कौन से नहीं हैं। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका अंडरटेकिंग आप सबमिट कर देंगे। उसमें लिखा रहेगा कि आप जो है एडमिशन के समय या एडमिशन के बाद आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी जमा कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि जब जेआरएफ वालों का इंटरव्यू इस तरह से हो रहा है तो आगे किस तरह से इंटरव्यू रहने वाला है। खैर, आप लोग इन सब बातों को लेकर निराश नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से इंटरव्यू होते हैं, तो बहुत परेशान नहीं होना है। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में कम बच्चे हों, अब आप समझ ही सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, 100 बच्चों का इंटरव्यू लेना है, तो वो सबको अगर 15 मिनट देने लगेंगे तो इस हिसाब से तो इंटरव्यू ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है बेसिक 1-2 क्वेश्चंस वो लोग पूछ ले रहे थे और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे अपने हिसाब से नंबर दे रहे थे। अब मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से जो है आपका जो है डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के पॉलिटिकल साइंस का ऐसा कुछ रिव्यू रहा है। और भी एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा था कि उससे जो है उसके रिसर्च प्रपोजल से पूछा था उन्होंने क्वेश्चन। तो ये सिर्फ उस बच्चे के साथ हुआ था, बाकी सबके साथ जो है यही सेम रूल था कि रिसर्च प्रपोजल का कोई मतलब नहीं था और ऐसी तरह से जो है सारे इंटरव्यू उनके हो रहे थे। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ आइए। आप लोग ये मत सोच कर आइएगा कि ऐसे ही हमारा भी इंटरव्यू हो जाने वाला है, हमसे भी कुछ दाएं बाएं 2-4 क्वेश्चन पूछ के हमको भी छोड़ देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो।
तो आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ आइए और एक दो क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग जरूर अपने दिमाग में सोच कर रखिएगा कि सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है, बढ़िया से आपको अपना सारा इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा जो है आप ये जरूर सोच कर आइएगा कि आपके लिए रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, आप क्यों रिसर्च करने आ रहे हैं और इस डिपार्टमेंट में ही और क्यों आपको रिसर्च करना है, आप किसी और संस्थान में रिसर्च करने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है। इन क्वेश्चन के आंसर आप रखेंगे तो आपको बेनिफिशियल वहां पे ये लोग पूछ सकते हैं कि भाई इसी डिपार्टमेंट से, इसी संस्थान से आप क्यों जो है अपना पीएचडी करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में इस सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। और आप रिसर्च में इतना क्यों इंटरेस्टेड हैं, आप जॉब में क्यों नहीं इंटरेस्टेड हैं, इस तरह के भी नॉर्मल क्वेश्चन एक तरह से पूछे जाते हैं। तो इनके आंसर्स आप लोग थोड़ा सा सोच कर रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको टीसी, सीसी, माइग्रेशन जो भी चीज़ें हैं वो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अंडरटेकिंग आपसे सबमिट हो जाएगी। बस आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th 12th, आपका नेट जेआरएफ, यूजी, पीजी, ठीक है। इनकी मार्कशीट होनी चाहिए, इनकी भी डिग्री हो ना हो उससे कोई बहुत इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कुछ ये सारी आज की इंफॉर्मेशन रही है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और आप लोग जो है इंटरव्यू देने आए तो कृपया थोड़ा सा कांटेक्ट कर लें एक बार, कि थोड़ा सा मिल लेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे तो बाकी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। आप लोग जितना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैं लोगों तक इन बातों को पहुंचा पाऊंगा और लोग अपने हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर आ पाएंगे। और जो भी बच्चे दूर से आ रहे हैं, मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्या इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो ये चीज़ जान लीजिए कि इंटरव्यू चल रहे हैं, लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं। तो पोस्टपोन्ड होने जैसा कोई न्यूज़ नहीं है और ये मानकर चलिए कि आपका इंटरव्यू उस दिन होने वाला है, कोई पोस्टपोन्ड इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पूरा अपने दिमाग में ये सारी बातें रखिए। और टोटल इंटरव्यू भीड़ पे डिपेंड करेगा, सीट के हिसाब से जितनी भीड़ होगी उसी भीड़ के हिसाब से इंटरव्यू में आपको वो लोग टाइम देंगे। भीड़ ज़्यादा होगी तो आपको कम टाइम मिलेगा इंटरव्यू में, भीड़ कम होगी आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे इंटरव्यू में उतने कम क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं। तो बहुत परेशान नहीं होइएगा, जिसका अच्छा नंबर आएगा उसका सिलेक्शन होना है, जिसके कम नंबर रहेंगे उसका नहीं होगा, सिंपल सीधी सी बात है। तो आप लोग बहुत निराश, बहुत परेशान नहीं होइए, अपनी काबिलियत पे आप लोग भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। और जैसे कि टीचर एक ही टॉपिक पकड़ के बैठ जा रहा है, एक पॉइंट पकड़ेगा फिर आपके आंसर से ही अपने आंसर जो है क्वेश्चन जो है बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसा कोई आंसर मत दीजिए, ऐसे कोई मतलब वर्ड का उपयोग मत करिए जिससे जो है वो नया क्वेश्चन बना दे और आप ना बता पाएं। तो ये बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू का। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। आप कभी भी ऐसे वर्ड, ऐसे मतलब किसी भी स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल मत करिए जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो, ठीक है। और अच्छे से आइए, अच्छे से नींद लीजिए और बढ़िया से आइए, यहाँ पर इंटरव्यू दीजिए। पूरा दिन आपका लग जाने वाला है, सुबह से लेकर रात तक। ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट 1 घंटे में आप इंटरव्यू देके निकल आएंगे, तो प्रॉपर आपका पूरा दिन वहाँ पर लगने वाला है। तो कुछ ये एक्सपीरियंस रहा है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कल जो बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे वो एक बार मिलने का प्रयास ज़रूर करेंगे मुझसे। मेरी इंस्टा आईडी पे जो है मैं इसमें पिन कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इंस्टा आईडी पे जो है मैसेज करके हमसे मिल सकते हैं, ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस बाकी लोगों के काम आए, बाकी लोगों का कुछ मदद हो पाए। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट्स जो है हम आपको दें और आप तक सही समय से पहुंच पाए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।